हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट चैप्टर देख रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो कन्वर्जन्स के लिए काम आते हैं कॉन्सेप्ट्स, जिनको एडजस्टमेंट्स भी कहा जाता है, वो एडजस्टमेंट्स और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक, अब हम प्रैक्टिकली कन्वर्जन करके देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को बनाया कैसे जाता है। लास्ट एक वीडियो में हमने 8 एग्रीगेट्स देखे थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हम इन एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट। अब ये कन्वर्जन हम पहले क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों पहले इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जान रहे, पहले कन्वर्जन को समझ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपको वो चीज करते आ जाती है प्रैक्टिकली, तो उस टाइम पे फिर आपको उसको समझना आसान हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट्स यदि 8 चीजों की 8 अलग अलग डेफिनेशंस या थॉट्स समझेंगे, तो फिर हमको उसमें ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये तो इसमें मिक्स हो रहा है, तो कंफ्यूजन है। लेकिन यदि मुझे वो पहले सॉल्व करते आता है, मैं कन्वर्ट करते आता है, सॉल्व करते आता है, तो फिर वो मेरे लिए काफी इजी हो जाता है और फिर मेरा डर निकल जाता है, मुझे ये लगता है। तो इसीलिए पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे। हम यूजुअली क्लास में ऐसे ही करते हैं, पहले कन्वर्जन सीखते हैं, रादर हम पहले नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते, फॉर्मूला देख। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको जब कुछ भी नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, उनको सिर्फ फॉर्मूला उठा के दे देता हूँ कि ये फॉर्मूला लो और सॉल्व करके देखो, और लिटरली इससे बड़ा फायदा होता है। वो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, अब मुझे कुछ बेसिक चीजें इसकी पता चल गई है और अब बस मुझे समझना है कि वो क्या है। तो इसीलिए हम पहले कन्वर्जेंस को एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये 8 कॉन्सेप्ट हैं, 8 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के, जिसमें ये जो 4 हैं वो 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और बाकी के जो नीचे वाले 4 हैं ये नेशनल कॉन्सेप्ट। छोटा सा डिफरेंस है, बीच वाला जो बॉक्स था उसमें डी जहां पे भी आता है वो डी डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस में भी डी आता है वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, जिस में भी एन आता है बीच में वो एन है नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक, पहला वाला नहीं, पहला वाला तो नेट है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में जहां भी कहीं पे डी आएगा वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और एन आएगा वो नेशनल कॉन्सेप्ट। हमने पहले वीडियो में देखा था कि एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ये याद रखें। ठीक, तो एनएनपीएफसी इज नेशनल इनकम एंड एनडीपीएफ, ये एन की जगह डी आ जाएगा तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। एनडीपीएफसी इज अ डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी इज अ नेशनल इनकम। तो ये 8 एग्रीगेट्स हैं। इसमें क्या होता है, कभी कोई एक एग्रीगेट दिया होता है और दूसरा निकालना होता है, दूसरा दिया होता है पहला निकालना होता है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, वो अभी हम देखेंगे कन्वर्जेंस करने। इसके बाद जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, इसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हम ले लेंगे और उसके बाद फिर आपको इससे रिलेटेड कन्वर्जन वाले बाकी के न्यूमेरिकल्स एक बार प्रैक्टिस करना है। और जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है, आपको यदि कुछ डाउट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, ओके। अब ये जो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमने पिछली क्लास में देखी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईएफए को माइनस करते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ऐड करते हैं। वैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, डेप्रिसिएशन, एनएफआईएफए और एनआईटी, इनको डिटेल में हम देख चुके हैं और ये इन्हीं की जरूरत पड़ती है कन्वर्जन करने। ठीक, सो कन्वर्जन करने के लिए जो तीनों चीजें जरूरत पड़ती है, अब उसको हम एक करके यहाँ पे देखते हैं कि है क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमको जो एग्रीगेट फाइंड करना है, एट इज इक्वल टू गिवन प्लस और माइनस एडजस्ट। ये हमारा एक छोटा सा समझने का तरीका है। जब क्लास में प्रैक्टिकली बैठा होता हूँ तब मैं इस तरीके से नहीं बताता, क्योंकि वहां सामने होते हैं तो वहां पे इस फॉर्मूले की जरूरत बताने की नहीं पड़ती। लेकिन अभी हम फोन पे देख रहे तो फाइंड, यानी कि आपको जो भी फाइंड करने के लिए दिया है आपको यहां रखना है, आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो आपको यहां रखना है, और उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, डिप्रिसिएशन, एनएफआईएफए और एनआईटी, उनको प्लस या माइनस करना है।
प्लस या माइनस करना डिपेंड करता है कि आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे, मतलब कन्वर्जन आप किस चीज का करना चाहते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि आपके एडजस्टमेंट्स प्लस होंगे कि माइनस, ठीक। और ये प्लस और माइनस जो है वो उसकी वैल्यू से कतई डिपेंड नहीं करता। वैल्यू से डिपेंड नहीं करता का क्या मतलब है? वैल्यू से डिपेंड नहीं करता का मतलब है कि एडजस्टमेंट्स में हो सकता है कि एनआईटी की अपनी वैल्यू माइनस में दी हो, यदि वो वैल्यू माइनस में दी है तो उसका इस प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वैल्यू जैसी के वैसी रख देनी है और ये वाला फॉर्मूला ऐसे लगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस टाइम पे बच्चा पेशेंस दिखा दे और वो 1-2 बार 4 बार 5 बार इसको लिख के कर ले, तो फिर उसको आगे कभी भी कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, इन दैट क्वेश्चन वी आर गिवन जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी दिया हुआ, ठीक है, एंड फाइंड करना है नेशनल इनकम। क्या फाइंड करना है? नेशनल, ऐसा क्वेश्चन। अब डेफिनेटली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी दी रहेगी, लेकिन वैल्यू की बात हम अभी नहीं कर रहे, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल्स हैं, वो नंबर्स आपको प्लस माइनस करने हैं, वो आप कर लो पहले कन्वर्जन। तो दिया हुआ है जीडीपी, निकालना है नेशनल। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप करेंगे कि नेशनल इनकम मतलब क्या, कौन सा एग्रीगेट नेशनल इनकम, मतलब ये वाला है एनएनपीएफसी। तो नेशनल इनकम मतलब मुझे पता है एनएनपीएफसी। अब क्या? टू फाइंड, निकालना क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, निकालना क्या है एनएनपीएफसी, वो लिख दिया इस तरफ। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, वो लिख दिया। देखो जीडीपी एमपी इधर लिख दिया, एनएनपीएफसी इधर लिख दिया। अब क्या बचा? एडजस्टमेंट। तो अब देखो एक एक करके क्या, ग्रॉस गिवन है, ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट पे जाना, ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट, नेट छोटा। ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। पहला वाला हो गया। अब ये दोनों साइड एन आ गया, क्योंकि एक तो जी है ग्रॉस, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया तो नेट आया। दूसरे वाले पे देखो, यहां डोमेस्टिक है, यहां नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या कहा है? ये रहा नीचे, डोमेस्टिक दिया हुआ है, गिवन, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईएफ, क्या करेंगे? प्लस एनएफआईएफ। ये एक्चुअली इधर लिखा जाता है, अभी इधर जगह नहीं है, गोलू भाई बैठे हैं, तो इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। पर एग्जाम में कॉपी बड़ी आती है और आपको सामने लिखना है फॉर्मूला, इस टाइप से नहीं लिखना, ठीक है। लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, बट लिखना नहीं है ऐसा, वो उधर ही ठीक लगता है लिखा, ठीक। वो अननेसेसरी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कॉपी में बस पेज भरने के लिए इस टाइप से लिखी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे भी आ गए, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट, दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट, डोमेस्टिक को नेशनल में। तीसरा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है उसमें कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस गिवन है, देखो क्या गिवन है ना, मार्केट प्राइस गिवन, मार्केट प्राइस, और फाइंड क्या करना है? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ये रहा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस बड़ी चीज है, फैक्टर कॉस्ट छोटी चीज है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआई माइनस। ये आपका
कन्वर्जन रेडी होगी। अब आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी होंगी एग्जाम में, क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी वो वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है। तो हमने लास्ट में एक और क्या कर लिया, लास्ट में हमने एमपी को एफसी से कन्वर्ट किया। याद रखने वाली बात क्या, याद रखने वाली बात है कि जो गिवन है, गिवन से, ये गिवन इधर लिखा है, गिवन से ये वाला निकालना है जो फाइंड करना है, और यहां भी सेम, यहां भी सेम। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी दिया है उसी में तो चेंज करूंगा ना मैं निकालने के लिए। मतलब बच्चे कहते हैं कि सर कंफ्यूजन हो रहा है कि इधर से इधर जाए, इधर से इधर क्या, जो गिवन है वो तो दिया हुआ ही है, दिया हुए में कुछ चेंज करने हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और उससे ये निकालना है। तो ये मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधी सी बात है कि यहां से अब चलो एक और देख लेते हैं। एक और में मान लो गिवन इज नेशनल इनकम एंड फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम। क्या है, गिवन नेशनल इनकम, फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम। फिर से क्या करेंगे, मार्कर चेंज करेंगे पहले तो, उसके बाद नेशनल इनकम मुझे पता है एनएनपीएससी, तो गिवन क्या है मेरा एनएनपीएससी, तो गिवन किधर लिखते हैं, इधर। ओके, तो यहां पे लिख दिया एनएनपीएफ। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मुझे पता है क्या है, एनडीपी एफसी। अब एनएनपीएफसी दिया है, एनडीपीएफसी निकालना है, तो अब क्या करेंगे, शुरू करेंगे प्रोसेस। सबसे पहले क्या दिया है, नेट दिया है, निकालना क्या है, नेट। सेम, कोई चेंज करने की जरूरत, देखो इधर भी नेट, इधर भी नेट, कुछ नहीं चेंज कर। यहां पे नेशनल, यहां पे डोमेस्टिक, तो नेशनल इधर दिया हुआ है, गिवन है नेशनल और निकालना है डोमेस्टिक। नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक निकालना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनएफआई एफ। तो क्या किया, माइनस एनएफआई एफ, ठीक, माइनस कर। अब आगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक ही कन्वर्जन दे रखा है तो एक ही एडजस्टमेंट होगी, बाकी की नहीं होगी। और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना था। नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल बड़ी चीज है, बड़े से छोटे पे जाने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, एनएफआईएफ माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर, मतलब ये जो भी आपको कन्वर्जेंस दिए रहेंगे, कन्वर्जेंस में आप इन एडजस्टमेंट्स को यूज करेंगे। इन एडजस्टमेंट के साइंस आपको देखना है कि बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे, और उस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप उस डाउट को सॉल्व करेंगे। सिंपल और विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है क्या, ये चीज। अब इसमें एक और बात, इसमें एक चीज और बतानी है, ये समझ आ गया हो तो जहां भी कोई दिक्कत आई हो आप उसको वेट करके देख लेना, कुछ नहीं करना है। जो गिवन है उस गिवन को इधर लिखना है और जो फाइंड करना है उसको इधर लिखना है। गिवन से फाइंड वाले पे जाने के लिए जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं वो आपको करना है, सिर्फ उतना ही। ओके, अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन है, इसी में कुछ चेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि इसकी वैल्यू में एनएफआईएफए नहीं दिया, ये एरो भी जरा मिटा देता हूं, समझाने के लिए बनाए थे, एग्जाम में ऐसे बनाने नहीं, ठीक है। जो चेक करने वाला रहता है उसको ये नहीं देखना है कि आप एरो कैसे बनाते, वो आंसर चेक कर लेगा ऊपर, ठीक। तो यहां पे हो सकता है एनएफआईएफए ना दिया हो क्वेश्चन में, एफआईएफए दिया हो, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपने एनएफआईएफए की जगह पे वो रख देना है, एफआईएफए माइनस एफआईटीए रख सकते हैं ना, ये इसका फॉर्मूला तो है एफआईटीए, एनएफआईएफए की जगह पे ये रख दिया, एनएफआईएफए की जगह पे ये रख दिया। यदि हो सकता है एनआईटी ना दिया हो तो एनआईटी की जगह पे ये रख दिया,
मतलब यदि क्वेश्चन में NIT NFI-FA नहीं दिया तो आपको अगली स्टेप में क्या करना है, NFI-FA की जगह पे उसकी वैल्यू रख देनी है, NIT की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि चलो सब्सिडी निकाल, अब सब्सिडी निकालने को कह रहे हैं और बाकी सब दे दिया, तो बाकी सब दे दिया है तो आप प्लस को उधर ले जाओ माइनस में, माइनस को उधर ले जाओ प्लस में, ऐसे कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन कैसा भी दिया हो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स वही है। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये वाला, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई जो गिवन है वो इस तरफ लिख लो, उसको फाइंड वाले को इधर लिख दो, प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट लगाते जाओ और जो एडजस्टमेंट है वो आपको 2-3 बार में तो याद ही हो जाता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस से नेट मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक, प्लस माइनस को याद रख लेना, बड़े से छोटे पे तो माइनस, ठीक, ये चीज। अब अपन एक काम करते हैं, अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक। कई सारे टीचर्स का ये बड़ा फेवरेट रहता है न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो बड़ा इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है और आता ही आता है, कई बार मैक्सिमम टाइम आता है। सो फाइन, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कभी जो एग्जामिनर है उसकी थोड़ी हमारे ऊपर दया दृष्टि रही तो डोमेस्टिक इनकम के साथ खुद ही लिख देगा कि डोमेस्टिक इनकम और NDPFC, यदि उसकी दया रही तो, पर हमको उनकी दया पे नहीं रहना, हमको पता है डोमेस्टिक इनकम को NDPFC बोलते हैं। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम मतलब फाइंड क्या करना है, NDPFC। तो सबसे पहले तो लिख दो यहां पे NDP फाइंड करना है, ओके। गिवन क्या है, GNPMP भी है। अब थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाओ, अब हमको ये पता है GNPMP से NDPFC निकालना, यहां G दिया यहां N है, ग्रॉस से नेट पे जाना, क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन पूरा लिख दो वरना फिर बच्चे भी आलसी करते हैं। डेप्रिसिएशन, N से D पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो मतलब फिर माइनस NFI-FA, P से P कॉमन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, NIT को माइनस करेंगे, तो NIT को माइनस, ये हमने अपनी तरफ से कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया। अब वैल्यू डालनी है, तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, क्या डेप्रिसिएशन दिया है, क्वेश्चन में GNPMP भी दिया है, डेप्रिसिएशन भी दिया है, NFI-FA दिया है, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रहे, मतलब NFI-FA भी दिया। अब क्या नहीं दिया, तो NIT नहीं दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, फॉर्मूला हमको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला चाहे एक बार फिर से लिख देंगे, या फिर NDPFC GNPMP की वैल्यू लिख दो 6000 माइनस डेप्रिसिएशन 100 माइनस NFI-FA की वैल्यू दी हुई है 400, दी हुई है NFI-FA की वैल्यू 400 माइनस वैल्यू डाल दी NFI-FA की, और अब NIT नहीं दिया तो NIT की जगह पे IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब पूरा लिख लेते हैं, 6000 माइनस 100 माइनस 400, इनडायरेक्ट टैक्स इज माइनस 300 और सब्सिडी माइनस। अब आपने एक चीज देखी
मैंने बिल्कुल आलसी नहीं की, मैंने अंदर वैल्यू डाली, ऐसा नहीं कि चलो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ब्रैकेट के अंदर ही उसकी वैल्यू रखी, बाहर का साइन चेंज नहीं किया। क्वेश्चन का आंसर सही आने के लिए ये जरूरी होता है। हम एग्जाम की जल्दी में रहते हैं, कई बार फिर हमसे माइनस को प्लस करना, प्लस को माइनस में गलती होती है, गलती का चांस मत दो। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी और नहीं हो तो भी आपको चांस लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये चीज, अब इसको सॉल्व किया आपने, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, 6000 माइनस, फिर से लिख लो एक बार, 400, 300 माइनस 200 इज 100 माइनस 100। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो पहला है ना उसको वैसे ही देना, जितने भी माइनस साइन वाले हैं ना एक साथ ऐड करो। 100 प्लस 400 प्लस 100 मतलब 500 और 1 600। 100 प्लस 400 500 प्लस 600 600, और सारे माइनस में उनको ऐड किया तो साइन लगा दिया वापस से माइनस। माइनस वाले सबको ऐड करके माइनस का साइन। 6000 माइनस 600 इज 5400। 6000 माइनस 600 इज 54%। देखिए हमारा आंसर सही है क्या? सही ही होना चाहिए, गलत होने का चांस नहीं है। बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स क्यों कट जाएंगे? क्योंकि करोड़ है यहाँ पे, आपने सीआर नहीं लिखा, तो अभी ये आंसर इनकम्प्लीट है। फाइनली आंसर हो जाएगा 5400 करोड़, दैट इज एनडीपी एफसी। ये आपने लिख दिया। तो आंसर है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम विल बी 5400 करोड़। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। इसके साथ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे, हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आप कर सकते हो इस टाइप से सॉल्व। क्या किया, पहले जो क्वेश्चन में दिया था वो क्वेश्चन में लिख लिया, क्वेश्चन को थोड़ी देर भूल गए, अपना कन्वर्जन किया, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जो चीजें दी हुई थी उनकी वैल्यू डाल दी, जो नहीं दी थी उनका और फॉर्मूला लिख लिया, फिर फॉर्मूला लिख के उनकी वैल्यू डाली। ब्रैकेट को सॉल्व करने की जल्दबाजी नहीं की, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, माइनस वाली सब चीजों को एक साथ ऐड कर लिया, ऐड करके आंसर निकाला और सॉल्यूशन लिया। तो इस टाइप से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता। और देखते हैं एक आध और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या करना है, सब्सिडी। सब्सिडी कैलकुलेट करनी है, ये सारी वैल्यूज दी है। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये कि सर एग्जाम में इधर आइटम्स पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और उधर उसकी वैल्यूज दे रखी है, तो वो दूर है तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, बच्चा गलत चीज के साथ गलत वैल्यू ले लेता है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, बिल्कुल बिना शर्माए लाइन, इतने इंडिकेशन के लिए कोई मना नहीं करता, बिल्कुल शर्माना मत, लाइन खींच ले, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपने ऐसा कर लिया जिससे कि आपको पता लग जाए कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सब्सिडी निकल, आपको क्या क्या दे रखा है, देखो जीएनपीएफसी दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, एनडीपी एमपी भी दिया है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो आपको ये पता है कि जब भी हमको सब्सिडी इसको फॉर्मूला चाहिए, तो सब्सिडी को फॉर्मूले में लाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे एमपी को एफसी में या एफसी को एमपी में ऐसा कुछ कन्वर्जन करूं। जब मैं एफसी से एमपी बनाऊंगा तो मैं प्लस एनआईटी करूंगा, मतलब इसमें फिर सब्सिडी आएगा, या एमपी से एफसी पे जाऊंगा तो फिर माइनस एनआईटी करूंगा। मतलब एमपी और एफसी का होना मेरे लिए जरूरी है। एमपी से एफसी के कन्वर्जन में जाऊंगा तो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और सब्सिडी आ जाएगा।
तो क्या मेरे पास एमपी से एफसी पे जाने के लिए कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया है। देख लो, एनडीपी एमपी और जीएनपी एफसी, मतलब एमपी और एफसी, मतलब क्वेश्चन में उसने सब कुछ दे दी। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि जीएनपी से स्टार्ट करते हैं और एनडीपी निकालते हैं। तो हमने सोच लिया कि चलो एनडीपी एमपी फाइंड करेंगे और निकालेंगे किससे? जीएनपी। ठीक, अब क्वेश्चन भूल जाओ, अपने आप कन्वर्ट करो। ग्रॉस से नेट पे जाना, ग्रॉस बड़ा है, नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआई एफए। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआई एफए। प्रोडक्ट सेम। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, उसके लिए प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। और मुझे ये पता है कि अब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन एनएफआई एफए की नहीं दी, एनआईटी की नहीं दी, तो मैं सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज डालू। एनडीपी एमपी क्या दिया देखो, 24,000, 24,000 इज इक्वल टू जीएनपी एफसी क्या दिया है, 27710। इसके बाद डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या दिया है, 4000 माइनस 4। अभी मुझे एनएफआईएफए नहीं दिया, मुझे दिया है एफआईएफए, एफआईटीए। तो मुझे फॉर्मूला पता है, माइनस एफआईएफए माइनस एफआईटीए, इधर प्लस किया था, क्यों? एफसी से एमपी पे जाना था तो प्लस किया था। एनआईटी भी नहीं दिया है, आईटी माइनस कन्वर्ट कर लिया, सब्सिडी फॉर्मूले में आ गया। बाकी सारी चीजें दी हैं, सब्सिडी नहीं दी। तो अब इसको देखो कैसे कन्वर्ट हो गए, 27710 माइनस 4000। लिखने में आलसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वैल्यूज डालने में एफआईएफए 400, एफआईटीए 600, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स 120। सब्सिडी नहीं दिया तो सब्सिडी को ऐसे ही, ठीक। अब इसको इधर रिजॉल्व करते हैं, ये भी दिया हुआ है हमको 24,000, ठीक। इसको सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये 27, इसमें 7 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 23,710, ये हो गया सॉल्व। माइनस 400 माइनस 600 इज माइनस 200, माइनस 200 प्लस 120 माइनस सब्सिडी, ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस 120 माइनस सब्सिडी, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो इस 200 को इसमें प्लस करना है, तो 27 में प्लस होगा 23910। इसको सॉल्व कर लिया, मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको इसमें ऐड कर दिया, प्लस 120 माइनस सब्सिडी 24,000 चल रहा है, ठीक। अब 120 को भी इसमें ऐड करो, 0, 2 + 1 3, 1 + 9 0, कैरी ऑन 1, 4 2, 24030 माइनस सब्सिडी 24,000। सर कैसे किया सर, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है 23910 प्लस 120, ऐसा लिख के कर, कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा लिख के कर, 0 3 9 1 10 से 0, कैरी ऑन 1 4 0 का, ऐसा लिख के करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर लिया। अब देखो
यहाँ सब्सिडी है, यहाँ ये है, सब्सिडी माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24,000 इधर प्लस में है ना, प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो क्या किया, सब्सिडी इज इक्वल टू 24030 माइनस 24000। 24,000 उधर चला गया माइनस में, सब्सिडी इधर आ गया प्लस हो गया, तो दिख रहा है 30, सब्सिडी की वैल्यू 30। देखिए आंसर सही क्या, सब्सिडी की वैल्यू 30 बिल्कुल सही है। पर क्या हमको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि सीआर है और सीआर नहीं दिखा है। तो सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है, सब्सिडीज इन द above question is 30 crores। ये आपका फाइनल लाइन दिख रहा है क्या? ओके, ये फाइनल लाइन दिख रहा है, ये मेरा आंसर है। अब ये आपको समझा रहा था इसीलिए टाइम लगा, यदि आपको समझा नहीं रहा होता या आप खुद कर रहे होते तो ये बहुत जल्दी हो जाता। कोई दिक्कत की बात नहीं, 30 करोड़ हमारा आंसर आ गया, ठीक, ऐसा कुछ। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन को एक बार और करते हैं। एक बार में क्या करते हैं, जीएनपी की जगह एनडीपी रखते हैं और एनडीपी की जगह जीएनपी रखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखना, ये जीएनपी एफसी को इधर लिखता हूं, जीएनपी एफसी यहां लिखा, और एनडीपी एमपी। अब इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। यदि अब भी आंसर सेम आ गया, मतलब किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। वैसे ये इसमें भी सॉल्व कर सकता हूं, पर रहने दो, एक बार लिखे लेते। ये इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में कभी भी होता है ना कि सर हम इस पे से उस पे जाएंगे तो क्या सेम आंसर आएगा, उस पे से उस पे आएंगे तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं जरा एक बार क्या डिफरेंस आएगा। देखो, नेशनल से नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईएफए भी प्लस होगा, एनएफआईएफए प्लस हो गया। एमपी से एफसी पे जाने के लिए, बड़े से छोटे पे जाने के लिए एनआईटी माइनस होगा, तो मैंने माइनस, मतलब इस टाइप से सॉल्व कर लिया और उसको एनआईटी माइनस कर। अब वैल्यू पुट करके देख, अभी भी बात सेम है। जीएनपीएफसी की वैल्यू क्या दे रखी है, 27170, एनडीपी की एमपी की वैल्यू 24000, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 4000, प्लस एफआईएफए माइनस एफआईटीए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये लिख लिया फॉर्मूला, वैल्यू डालो, पहले तो इसको प्लस कर दो 28,000 प्लस एफआईएफए क्या है 400 माइनस 600, ब्रैकेट जैसा का वैसा, इनडायरेक्ट टैक्स 120 माइनस सब्सिडी, और ये तो है, ठीक। अब 400 माइनस 200 इज 28,000 प्लस माइनस 200, 400 माइनस 600 इज माइनस 200, बाकी सब वैसे ही रहता, इसको भी वैसे ही रखते हैं 27170। ये इसको खोल लो, माइनस 120 माइनस माइनस प्लस, अब ये बाहर माइनस है अंदर प्लस, तो माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, ठीक। ये -200
-200 बाहर प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस। एक काम करो, ये मैं एक बार और कंफ्यूजन नहीं हो, 28,000 माइनस 200, ये माइनस बाहर आ गया सर, -120 प्लस सब्सिडी और ये 27,170। अब माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस का साइन लगा दो, 28,000 माइनस 200 प्लस 120, 320 प्लस सब्सिडी, ठीक, 27,170 27 ओ 27,710 है, ये देखा, अच्छा हुआ सही टाइम में पकड़ना आ गया, क्वेश्चन गलत हो जाता हुआ फिर आप बोलते कि सर इससे तो अलग आ गया, उससे तो अलग आ जाए। 27,710 27,710, ठीक, ओके, करेक्ट कर लिया हमने। अब ये देखो सर करने में दिक्कत आ रही है सर, तो रफ में सॉल्व कर लो, 28,000 माइनस 320, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे 10, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 7, तो 10 में से 2 गया बचा 8, 9 में से 3 गया बचा 6, अरे यार 6, 7, 2, 27,680, रफ में सॉल्व कर लिया, 27,680 प्लस सब्सिडी 27,710, सब्सिडी प्लस में है तो इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले चलते हैं, 27,710, ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -27,680 इज इक्वल टू सब्सिडी इधर का इधर ही रहा है। अब देखो सर नहीं आ रहा तो सॉल्व कर लो, 27,710, आप देख रहे हो कि ये लिखने में कम टाइम लग रहा है, क्या सारे कन्वर्जेंस किए, ब्रैकेट सॉल्व किए, इधर से इधर लेके आया, माइनस किया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से लिया, 11 में से 8 गया बचा 3, 6 में से 6 0 0 0, 30 इज इक्वल टू सब्सिडी। फाइनल आंसर फिर वही, सब्सिडी इन द गिवन क्वेश्चन विल बी 30 करोड़। यदि करोड़ नहीं लिखा तो आंसर गलत है, ये याद रखना, 30 करोड़। तो पहले वाला जो सॉल्व किया था उसमें भी 30 करोड़ आया था, ये वाला सॉल्व किया इसमें भी 30 करोड़ आया है। यदि मैं ये गलत लिख लेता यहाँ से 27,170 तो आंसर कुछ और ही आता, ठीक है। इसीलिए वैल्यूज ठीक से उतारनी है, इस टाइप से लिख के प्लस माइनस करने में कोई गलती नहीं करनी है, और ये क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व करने हैं, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। अब आप कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं बुक में, आप उसको सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कोशिश करें कि उनमें जो भी आपको सबसे टफ लगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना, तो सॉल्व करके उसको कमेंट बॉक्स में डालना। और यदि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी आपको उसका फोटो लेके कमेंट बॉक्स में डालना है, उसको सॉल्व करें, ठीक। तो ये काम आपको करना है। ये कन्वर्जेंस हमको आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम इन एग्रीगेट्स के बारे में जान लेंगे कि एग्रीगेट्स को ऐसे अलग अलग क्यों हैं और इनके नाम जीएनपी, एफसी, जीडीपी, एमपी, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक, वो हम देखेंगे। कन्वर्जन का ये सबसे बेहतरीन तरीका है सॉल्व करने का, और सबसे बेस्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, कन्वर्जन अपने हिसाब से करने और डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।